जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल फ्रेंड। आज हम देखने वाले हैं 30 मई के करंट अफेयर जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 30 मई के करंट अफेयर्स। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आईएनएस निर्देशक किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो फ्रेंड, आईएनएस निर्देशक आपको दिख रहा होगा जैसे कि एक नौसेना का एक बहुत ही बड़ा जहाज़ है जिसको हाल ही में कट्टुपल्ली तमिलनाडु ज़िले में ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो आईएनएस निर्देशक भारतीय वायुसेना के 4 सर्वेक्षण वेसल परियोजनाओं में से दूसरा जहाज़ है जिसे एल&टी के सहयोग से गार्ड शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स द्वारा बनाया गया है, जिसे चेन्नई के कट्टुपल्ली में लॉन्च किया गया है। ठीक है ना। इन जहाज़ों को 18 समुद्री मील की अधिकतम गति और 14 समुद्री मील की क्रूज गति संचालित करने के लिए डिज़ाइन किया गया। ठीक है ना, इतनी स्पीड के साथ ये समुद्र के अंदर स्पीड के चल सकते हैं ये। ठीक है ना, काफ़ी इसमें इंपॉर्टेंस जो इसकी बातें लिखी गई हैं यहाँ पे पूरी हैं, जो आपको एक बार रीड आउट कर लेनी है। ठीक है ना, कट्टुपल्ली ज़िले में इसको अभी हाल ही में इसका इनोग्रेशन किया गया है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं फ्रेंड तमिलनाडु के बारे में, जिसमें जीआई टैग लिखे हैं। इस जहाज़ का नाम भारतीय नौसेना के पुराने जहाज़ पूर्ववर्ती निर्देशक के लिए गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे हैं जो आपको पढ़ लेने हैं। चलते हैं फ्रेंड आगे। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब बनाया जाता है फ्रेंड? तो ये बनाया जाता है फ्रेंड 29 मई को ये दिवस बनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। ठीक है, तो 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस बनाया जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे। ठीक है ना, आपको पता होगा जो मुख्य जो चोटी है इसकी वो कहाँ पे, नेपाल में स्थित है, और जिसकी ऊंचाई जो है 8,848 मीटर है। ठीक है, इसे नेपाल में सागर माथा और तिब्बत में चोमोलुंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखना। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, गोवा का राजस्व दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड? तो गोवा का जो राजस्व दिवस है वो 30 मई को बनाया जाता है। ठीक है ना, पुर्तगालियों के बाद, अंग्रेज़ों के बाद पुर्तगालियों ने जब इसको आज़ाद किया था सबसे एंड में, मतलब 1961 के आसपास इसको आज़ादी मिली थी। तो ये हमारा 25वां राज्य है और 30 मई को इसको पूरी प्रॉपर आज़ादी मिली थी। तो 15 अगस्त 1947 को जैसी भारत स्वतंत्रता मिली, तो उसके बाद पुर्तगालियों ने इसे 1971 में भारत के तत्कालीन उस टाइम जो लोह पुरुष थे उन्होंने इसको फिर आज़ाद कराया पुर्तगालियों से। ठीक है, तो 1961 में जाके इसको गोवा को आज़ादी मिली और 30 मई को इसका हम राजस्व दिवस मनाते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पूरी जानकारी लिखी है इसके बारे में जो आपको यहाँ से रीड आउट कर लेनी है। जैसे कि 30 मई 1987 को इस क्षेत्र को विभाजित किया गया और गोवा का गठन किया गया। दमन एंड दीव केंद्र शासित प्रदेश बन रहे हैं। कोंकण यहाँ गोवा की मुख्य भाषा है यहाँ पे। ठीक है, चलते बढ़ना आगे। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फोर्थ है, तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपोज 2022 किस शहर में शुरू किया गया है? तो फ्रेंड, ये नई दिल्ली में स्टार्ट हुआ है। ठीक है ना, याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक्स और एक्सपोज 2022 ऑर्गेनिक्स प्रोडक्ट्स, एग्रीगेट्स, प्रोसेसर्स, वैल्यू चेन इंटीग्रेटर्स और इंडस्ट्री पैटर्न्स के लिए एक उपयुक्त थीम, मानवता के लिए लाभप्रदता के साथ वैश्विक स्तर के सम्मेलन की पेशकश करके एक प्रमुख मंच बनाने की ओर अग्रसर है। ठीक है ना, तो ज़्यादातर चीज़ें ऑर्गेनिक हों, जो पेस्टिसाइड वगैरह यूज़ किए जाते हैं उनका कम से कम यूज़ हो, और मानव के लिए एक लाभप्रद जैसी चीज़ों को हम प्रोड्यूस कर सकें। तो उसके लिए ये जो सम्मेलन है नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ठीक है, इस सम्मेलन से कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो यहाँ पे मेंशन की गई हैं, जो रीड आउट कर लेना। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं आगे। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, राजनाथ सिंह ने किस राज्य के लिए रक्षा संपदा सर्किल को मंजूरी दी है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड के लिए। ठीक है ना, तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशेष रूप से उत्तराखंड के लिए एक नया रक्षा संपदा सर्किल बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। राज्य में रक्षा भूमि के बड़े हिस्से के प्रबंध में आने वाली कठिनाइयों और उत्तराखंड में छावनी निवासियों की मांग को देखते हुए रक्षा मंत्रालय ने देहरादून में रक्षा संपदा स्वतंत्र कार्यालय और रानीखेत में एक उप कार्यक्रम में स्थापित करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे किस तरीके चीज़ों को मैनेज करना है उससे रिलेटेड एक रक्षा संपदा सर्किल की मंजूरी मिल गई है। ठीक है, चलते बढ़ना आगे। IBA की एथलेटिक समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया फ्रेंड? तो किसे चुना गया ये IBA की एथलेटिक समिति के अध्यक्ष के रूप में? तो फ्रेंड, जैसे पिक्चर में दिख रहा है आपको, इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है ये। तो लवलीना जी को
इसके अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है फ्रेंड। तो अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज संघ ने घोषणा की कि भारतीय मुक्केबाज और टोक्यो ओलंपिक्स कांस्य पदक विजेता रही हैं लवलीना, इन्हें 2022 में विश्व चैंपियन में हुए चुनाव के दौरान सबसे अधिक वोट प्राप्त हुए और इस प्रकार IBM की एथलेटिक्स समिति निर्देशक मंडल ने में अध्यक्ष और एक मतदान सदस्य के रूप में चुना गया है। ठीक है, तो याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनका स्थान हो जाता है इसमें अब। ठीक है फ्रेंड। बाकी अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की स्थापना 1946 में हो गई थी। ठीक है, तो चलते आगे फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 7 है, ISSF जूनियर विश्व कप 2022 कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो फ्रेंड ये कहाँ पे आयोजित किया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जर्मनी में। ठीक है, तो ये जर्मनी में आयोजित किया गया था। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर विश्व कप 2022 जनवरी में रूहल में आयोजित किया गया था। भारतीय दल के नेतृत्व इसका निशानेबाज मनु भास्कर और सौरभ चौधरी ने किया था। ठीक है, तो ISSF जूनियर विश्व कप 2022 भारतीय जूनियर शूटिंग टीम के मिलाकर पहले स्थान पर रही है। ठीक है ना, इसमें भारतीय ने इसमें क्या था, प्रदर्शन किया, पहले स्थान पर इसमें प्रदर्शन किया है। ठीक है, जिसमें 13 स्वर्ण, 15 रजत और 5 कांस्य पदक जीत के टोटल 33 पदक के साथ इसमें पहला स्थान हासिल किया। दूसरे पे इटली रही है। ठीक है, तो ये पूरी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिखी है जो आपको रीड आउट कर लेनी है। ठीक है फ्रेंड, चलते आगे। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में देखे गए हैं। ठीक है, इवन ये पूरी लिस्ट है यहाँ पे जिस किस महिलाओं ने कौन कौन सा प्रदर्शन किया, तो सारे यहाँ पे पदकों की टैली यहाँ पे दी गई है। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 8 है, स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट किसके द्वारा आयोजित की जाती है फ्रेंड? तो ये है WMO, मतलब कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। और इस पर में क्या किया गया है, इस रिपोर्ट के अनुसार 4 प्रमुख जलवायु परिवर्तन संकेत जो समुद्र के स्तर में वृद्धि, ग्रीन हाउस गैस सांद्रता, महासागर अम्लीकरण और समुद्र की गर्मी है, ने 2021 में नए रिकॉर्ड बनाए हैं। इससे पता चलता है कि मानवीय गतिविधियां महासागर भूमि और वातावरण के स्तर में परिवर्तन कारण बन रहा है। ठीक है ना, अब तो जिस तरीके धीरे धीरे हम आगे चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, तो उसके कारण से ये सब चीज़ें, ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीज़ों, ग्रीन हाउस जैसे चीज़ों का बहुत ज़्यादा प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है हमारे इन्वायरमेंट के अंदर। ठीक है, तो किस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं, किस तरीके के कदम ये उठा रहे हैं, वो आने वाले समय आपको देखने को मिलेंगे। तो इस रिपोर्ट ने पुष्टि की है कि पिछले 7 साल में सबसे गर्म दर्ज किए गए 7 साल हैं। 2021 में औसतन वैश्विक तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर में लगभग 1.11 डिग्री सेल्सियस में वृद्धि हुई है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना फ्रेंड्स। ठीक है, इसके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जैसे कि इस रिपोर्ट में बताया गया है कि ग्रीन हाउस गैस का सांद्रता क्या है, इसमें किस किस तरीके से लेवल बढ़े हैं, समुद्र में गर्मी में क्या क्या बढ़ी है, महासागर में अम्लीकरण कैसे बढ़ रहा है। तो पूरी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है जो भी रिपोर्ट के अंदर हैगा। ठीक है, तो आपको एक बार रीड आउट कर लेना इसको। चलते आगे फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 9 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 2022 में किस शहर में भारत के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव, भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया? तो फ्रेंड याद रखना, ये कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट महोत्सव था जिसके अंदर हमने पूरे ड्रोन के ऊपर किस तरीके से हम आने वाले समय में ड्रोन का पूरी तरीके से उपयोग कर सकते हैं अपनी जनरेशन के लिए, तो उसके ऊपर ये पूरा महोत्सव था और ड्रोन के बारे में पूरी यहाँ पे जानकारी दी गई थी। ठीक है, तो नई दिल्ली में पूरा आयोजित किया गया था। ठीक है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिखी जो आपको रीड आउट कर लेनी। चलते आगे फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको याद रखना कि जो दिल्ली का जो GI टैग है वो क्या है? बासमती चावल। ठीक है, GI टैग है दिल्ली का एक, जो बासमती चावल है। फ्रेंड इंपॉर्टेंट है, सैला दर्रे के नाम पर पुरानी दुनिया के बंदर की एक नई प्रजाति किस शहर में मिली है फ्रेंड? तो ये सैला दर्रे के नाम से एक पुरानी जो दुनिया में मतलब जानी जाती थी बंदर की प्रजाति, तो वो किस राज्य में मिली है भारत के? वो है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश में ही इस तरीके की प्रजाति पाई गई है, जिसे पुराने विश्व बंदर की एक नई प्रजाति दसैला मकाक को भौगोलिक रूप से अरुणाचल मानक मकाक में 13,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक पूर्वी हिमालय दर्रों सैला द्वारा अलग किया गया था। सैला करार काका नई से साइंस प्राइमेट की पहचान और विश्लेषण भारतीय प्रणाली सर्वेक्षण और कलकत्ता विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों की टीम ने किया है। ठीक है, तो इस तरह की प्रजाति वहाँ पे पाई गई है ऊपर। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड यहाँ पे GI टैग लिखे हैं जो अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड है। ठीक है, तो फ्रेंड 10 क्वेश्चन थे।
फ्रेंड इसी तरह की वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको टाइम टू टाइम करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू फ्रेंड।